हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हिंदी शॉर्ट हैंड का एक डिक्टेशन बताने जा रहा हूं जो कि 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से मैंने लिखा है। तो जिन्होंने एडवांस लेवल शॉर्ट हैंड तैयार किया हुआ है उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है और मैं आज आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखना सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी पहले बेसिक क्लास में पढ़ाया था कि बेसिक्स पहले क्लियर करते हुए चलेंगे, और जिन्होंने बेसिक्स अच्छे तरीक़े से क्लियर कर लिया है उनके लिए मैं एक वीडियो अभी और डालूंगा। उसमें कई सारे बेसिक्स अभी मैं हमने कायदे से नहीं बताए हैं, लेकिन बेसिक्स क्लास के लिए मैं अलग से कुछ वीडियो अभी और डालूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना हिंदी शॉर्ट हैंड जो कि मैंने 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड में। स्टार्ट। कोरोना के नए केसों की संख्या में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है। मई में दूसरी लहर की पीक के बाद से हर हफ्ते नए केसों की संख्या कम होते जाने का सिलसिला पिछले सप्ताह थम गया। खास बात ये है कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले भले केरल में पाए जा रहे हों। नए केसों में बढ़ोतरी दिल्ली समेत 13 राज्यों में देखी गई है। खासकर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो यह बढ़ोतरी क्रमशः 64% और 61% की है। जाहिर है, तीसरी लहर के जिस खतरे की बात लगातार की जा रही थी वह अब करीब आ गया है। दुनिया के कई अन्य देश कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती संख्या की चपेट में हैं। जापान में ओलंपिक खेल तो कार्यक्रम के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन कोविड केसों की बढ़ती संख्या
के चलते देश के कई हिस्सों में आपातकाल लागू करना पड़ा है। चीन तो कोरोना से उबर चुका था, लेकिन वहाँ भी इसने फिर तेज़ी से सिर उठाया है। नानजिंग शहर इसका नया केंद्र है। 50% से ज़्यादा आबादी का टीकाकरण हो जाने के बावजूद अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक यूरोपीय देशों में भी। अपने देश में तो टीकाकरण की रफ्तार भी काफ़ी कम है। करीब 94 करोड़ की वयस्क आबादी में से जुलाई के अंत तक 10.3 करोड़ लोगों को ही दोनों डोज वैक्सीन की लगी थी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने अभी 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से ये शॉर्ट हैंड लिखी है, लेकिन आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने ये शॉर्ट हैंड पेन से लिखी है, क्योंकि शॉर्ट हैंड पेंसिल से लिखी जाती है, शॉर्ट हैंड पेंसिल होती है उससे लिखी जाती है। तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे, इसीलिए मैंने पेन का यूज़ किया है। आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को पेंसिल का ही यूज़ करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। कोरोना के नए केसों की संख्या में फिर बढ़ोतरी शुरू हो गई है, फुल स्टॉप। मई में दूसरी लहर के पीक के बाद से हर हफ्ते नए केसों की संख्या कम होते जाने का सिलसिला पिछले सप्ताह थम गया, फुल स्टॉप। खास बात यह है कि कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले भले केरल में पाए जा रहे हों, नए केसों में बढ़ोतरी दिल्ली समेत 13 राज्यों में देखी गई है। फ्रेंड्स, मैं जो आपको ये डिक्टेशन पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैंने लिखा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक्स पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, पूरा अपना बेसिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और वो डिक्टेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है।
तो जो लोग डिक्टेशन पे आ चुके हैं उनको ये वीडियो देखना है। बेसिक्स वालों को इस वीडियो से अभी कोई मतलब नहीं है, बेसिक्स वालों को ये वीडियो समझ में ही नहीं आएगी। तो इसलिए आप सबसे पहले बेसिक्स का क्लास अटेंड करेंगे। और अभी बेसिक्स मैंने पूरी तरीके से पढ़ाया भी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ उसमें व्यंजन ही बताए हैं, लेकिन मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन ये वीडियो इसलिए है जिन्होंने अपना डिक्टेशन पे फोकस किया हुआ है, खासकर बढ़ती राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो यह बढ़ोतरी क्रमशः 64% और 61% की है। जाहिर है दूसरी लहर के जिस खतरे के बाद लगातार की जा रही थी वह अब करीब आ गई है। दुनिया के कई अन्य देश कोरोना संक्रमण की तेजी से बढ़ती संख्या की चपेट में हैं। फुल स्टॉप। जापान में ओलंपिक खेल तो कार्यक्रम के मुताबिक, ये आपका शॉर्ट वर्ड है, मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन कोविड केसों की बढ़ती संख्या के चलते देश के कई हिस्सों में आपातकाल लागू करना पड़ा है। चीन तो कोरोना से उबर चुका था, लेकिन वहां भी इसने फिर तेजी से सिर उठाया है। फुल स्टॉप। नानजिंग शहर इसका नया केंद्र है। 50% से ज़्यादा आबादी का टीकाकरण हो जाने के बावजूद अमेरिका में भी कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और काफ़ी हद तक यूरोपीय देशों में भी। फुल स्टॉप। अपने देश में तो टीकाकरण की रफ्तार भी काफ़ी कम है, करीब 94 करोड़ के वयस्क आबादी में से जुलाई के अंत तक 10.3 करोड़ लोगों को ही दोनों डोज वैक्सीन की लगी थी। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, जिस हिसाब से आपको जिस स्पीड से लिखना है उसी स्पीड से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि लिखने से ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप जिस कंपटीशन में जाएंगे तो आप अपना शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है उसे हिंदी में टाइप कर ही नहीं पाएंगे। तो जितना आपको लिखना है उतना पढ़ना भी है। तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसकी। मिलते हैं अगली वीडियो में।